हरे कृष्णा। धृतराष्ट्र की ये सब बातें सुनकर संजय ने कहा, राजन, आपने दुर्योधन के विषय में जो बातें कही हैं वे सभी यथार्थ हैं। महीपते, आपका वचन मिथ्या नहीं है। महातेजस्वी वे पांडव अपनी धर्म पत्नी यशस्विनी कृष्णा को सभा में लाई गई देखकर क्रोध से भरे हुए हैं। और महाराज, दुशासन तथा कर्ण की वे कठोर बातें सुनकर पांडव आप लोगों की निंदा करते हैं, ऐसा मुझे विश्वास है। राजेंद्र, मैंने ये भी सुना है कि कुंती कुमार अर्जुन ने एकादश मूर्तिधारी भगवान शंकर को भी अपने धनुष बाण की कला द्वारा संतुष्ट किया है। जटाजूटधारी सर्वदेवेश्वर भगवान शंकर ने स्वयं ही अर्जुन के बल की परीक्षा लेने के लिए किरात वेश धारण करके उनके साथ युद्ध किया था। वहां अस्त्र प्राप्ति के लिए विशेष उद्योगशील कुरुकुल रत्न अर्जुन को उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन लोकपालों ने भी दर्शन दिया था। इस संसार में अर्जुन को छोड़कर दूसरा कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो इन लोकेश्वरों का साक्षात दर्शन प्राप्त कर सके। राजन, अष्टमूर्ति भगवान महेश्वर भी जिसे युद्ध में पराजित ना कर सके, वही उन्हीं वीरवर अर्जुन को दूसरा कौन वीर पुरुष जीतने का साहस कर सकता है। भरी सभा में द्रौपदी का वस्त्र खींचकर पांडवों को कुपित करने वाले आपके पुत्रों ने स्वयं ही इस रोमांचकारी, अत्यंत भयंकर एवं घमासान युद्ध को निमंत्रित किया है। जब दुर्योधन ने द्रौपदी को अपनी दोनों जांघें दिखाई थी, उस समय यह देखकर भीमसेन ने फड़कते हुए होठों से जो बात कही थी वह व्यर्थ नहीं हो सकती। उन्होंने कहा था, पापी दुर्योधन, मैं 13वें वर्ष के अंत में अपनी भयानक वेग वाली गदा से तुझ कपटी ज्वारी की दोनों जांघें तोड़ डालूंगा। तभी सभी पांडव प्रहार करने वाले योद्धाओं में श्रेष्ठ हैं, सभी अपरिमित तेज से संपन्न हैं, सबको सभी अस्त्रों का परिज्ञान है, अतः वे देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्जय हैं। मेरा तो ऐसा मत है कि अपनी पत्नी के अपमान जनित अमर्ष से युक्त और रोष से उत्तेजित हो समस्त कुंती पुत्र संग्राम में आपके पुत्रों का संहार कर ही डालेंगे। यह सब सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा, सूत, कर्ण ने कठोर बातें कहकर क्या किया? पूरा वैर तो इतने से ही बढ़ गया कि द्रौपदी को सभा में केश पकड़कर लाया गया। अब भी मेरे मूर्ख पुत्र चुपचाप बैठे हैं। उनका बड़ा भाई दुर्योधन विनय एवं नीति के मार्ग पर नहीं चलता। सूत, यह मंदभागी दुर्योधन मुझे अंधा, अकर्मण्य और अविवेकी समझकर मेरी बातों को भी नहीं सुनना चाहता। कर्ण और शकुनी आदि जो उसके मूर्ख मंत्री हैं, वे भी विचार शून्य होकर उसके अधिक से अधिक रोज दोष बढ़ाने की ही चेष्टा करते हैं। अमित तेजस्वी अर्जुन के द्वारा स्वेच्छापूर्वक छोड़े हुए बाण भी मेरे पुत्रों को जलाकर भस्म कर सकते हैं, फिर क्रोधपूर्वक छोड़े हुए बाणों का तो कहना ही क्या है। अर्जुन के बाहुबल द्वारा चलाए और उनके महान धनुष से छूटे हुए दिव्यास्त्र मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित बाण देवताओं का भी संहार कर सकते हैं। जिनके मंत्री, संरक्षक, सुहृदय त्रिभुवननाथ जनार्दन श्री हरि हैं, वे किसे नहीं जीत सकते। संजय, यह अर्जुन का पराक्रम तो बड़े ही आश्चर्य का विषय है कि उन्होंने महादेव जी के साथ बाहु युद्ध किया, यह मेरे सुनने में आया है। आज से पहले खांडव वन में अग्निदेव की सहायता के लिए श्री कृष्ण और अर्जुन ने जो कुछ किया है वह तो संपूर्ण जगत की आंखों के सामने है ही। जब कुंती पुत्र अर्जुन, भीमसेन और यदुकुल तिलक वासुदेव श्री कृष्ण क्रोध में भरे हुए, तब मुझे यह विश्वास कर लेना चाहिए कि शकुनी तथा अन्य मंत्रियों सहित मेरे सभी पुत्र सर्वथा जीवित नहीं रह सकते हैं। इस प्रकार वन पर्व के अंतर्गत इंद्रलोक अभिमगन पर्व में धृतराष्ट्र खेद विषयक 49वां अध्याय पूर्ण हुआ। यहाँ पर जो शब्द बोला गया था अष्टमूर्ति शिव जी के लिए, उसमें आता है सूर्य, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, दीक्षित ब्राह्मण तथा चंद्रमा। ये शिव जी की 8 मूर्तियां हैं। खैर, ये सब बातें सुनकर जन्मेजय जी बोले, मुने, वीर पांडवों को वन में निर्वासित करके राजा धृतराष्ट्र को जो इतना शोक किया वह सब तो व्यर्थ था। उस मंद बुद्धि राजकुमार दुर्योधन को ही किसी तरह त्याग देना उनके लिए सर्वथा उचित था, जो महारथी पांडवों को अपने दुर्व्यवहार से कुपित करता जा रहा था।
विप्रवर, बताइए, पांडव लोग वन में क्या भोजन करते थे? जंगली फल मूल और खेती से पैदा हुआ ग्रामीण अन्न। आप इसका वर्णन स्पष्ट कीजिए। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, पुरुष श्रेष्ठ पांडव जंगली फल मूल और खेती से पैदा हुआ अन्न आदि भी पहले ब्राह्मणों को निवेदन करके फिर स्वयं खाते थे, एवं सब लोगों की रक्षा के लिए केवल बाणों के द्वारा ही हिंसक पशुओं को मारा जा करते थे, अन्यथा वह अपने धनुष बाणों को भी नहीं उठाते थे। राजन, उन दिनों वन में निवास करने वाले महान धनुर्धर शूरवीर पांडवों के साथ बहुत से साग्निक यानी कि अग्निहोत्र और निरग्निक यानी कि अग्नित्रोहोत्रिक ब्राह्मण भी रहते थे। राजा युधिष्ठिर जिनका पालन करते थे वे महात्मा सनातन मोक्षवेत्ता ब्राह्मण 10,000 की संख्या में थे। वे रुरुमृग कृष्णमृग तथा अन्य जो मेघ हिंसक वन जंतु थे उन सबको विविध बाणों द्वारा मारकर उनके चर्म ब्राह्मणों को आसन आदि बनाने के लिए अर्पित करते थे। परंतु यहाँ पर ये बात साफ स्पष्ट रूप से कही गई है कि सिर्फ हिंसक वन जंतुओं का ही वे वध करते थे। वहाँ उन ब्राह्मणों में से ऐसा कोई दिखाई नहीं देता था जिसके शरीर का रंग दूषित हो अथवा जो किसी योग से ग्रस्त हो। उनमें कोई भी कृशकाय दुर्बल दीन और भयहीन भी नहीं जान पड़ता था। कुरुकुल तिलक धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाइयों का प्रिय पुत्रों की भांति और जाति जनों का सहोदर भाइयों के समान पालन पोषण करते थे। इसी प्रकार यशस्विनी द्रौपदी भी पतियों तथा समस्त द्विजातियों की माताओं के समान पहले भगवान भोजन कराकर पीछे बचा कुचा आप खाती थी। राजा युधिष्ठिर पूर्व दिशा में, भीमसेन दक्षिण दिशा में, नकुल पश्चिम और एवं उत्तर दिशा में कभी सब मिलकर नित्य वन में निकल जाते और धनुषधारी अर्थात डाकुओं आदि का संहार करते थे। इस प्रकार काम्यक वन में अर्जुन से वियुक्त एवं उनके लिए उत्कंठित होकर निवास करने वाले पांडवों के 5 वर्ष व्यतीत हो गए। इतने समय तक उनका स्वाध्याय जाप और होम सदा पूर्वक चलता रहा। इस प्रकार इंद्रलोकाभिगमन पर्व में पांडवों के भोजन का वर्णन विषयक 50वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, पुरुष रत्न जन्मेजय पांडवों का यह अद्भुत एवं अलौकिक चरित्र सुनकर अंबिका नंदन राजा धृतराष्ट्र का मन चिंता और शोक में डूब गया। वे अत्यंत खिन्न हो उठे, लंबी एवं गर्म सांसें खींचकर अपने सारथी संजय को निकट बुलाकर बोले, सूत, मैं बीते हुए द्युत जनित घोर अन्याय का स्मरण करके दिन तथा रात में क्षण भर भी शांति से नहीं रह पाता। मैं देखता हूँ कि पांडवों में पराक्रम असह्य है, उनके शौर्य धैर्य और उत्तम धारणा शक्ति है। उन सब भाइयों में परस्पर अलौकिक प्रेम है। देवपुत्र महाभाग नकुल सहदेव देवराज इंद्र के समान तेजस्वी हैं। वे दोनों ही पांडव युद्ध में प्रचंड हैं। उनके आयुध दृढ़ हैं, वे दूर तक निशाना मारते हैं। युद्ध के लिए उनका भी दृढ़ निश्चय है। वे दोनों ही बड़ी शीघ्रता से हस्त संचालन करते हैं। उनका क्रोध भी अत्यंत दृढ़ है। वे सदा उद्योगशील और बड़े वेगवान हैं। जिस समय भीमसेन और अर्जुन को आगे रखकर वे दोनों सिंह के समान पराक्रमी और अश्विनी कुमारों के समान दुस्सह वीर युद्ध के मुहाने पर खड़े होंगे, उस समय मुझे अपनी सेना का कोई विशेष वीर शेष रहता दिखाई नहीं देता। संजय, देवपुत्र महारथी नकुल सहदेव युद्ध में अनुपम हैं। कोई भी रथी उनका सामना नहीं कर सकता। अमर्ष में भरे हुए माद्रीपुत्र द्रौपदी को दिए गए उस कष्ट को कभी नहीं क्षमा करेंगे। महान धनुर्धर वृषणिवंशी महातेजस्वी पांचाल योद्धा तथा युद्ध में सत्य प्रतिज्ञ वासुदेव भगवान श्री कृष्ण से सुरक्षित कुंती पुत्र निश्चय ही मेरे पुत्रों की सेना को कुछ क्षणों में भस्म कर डालेंगे। सूतनंदन बलराम और श्री कृष्ण से प्रेरित वृषणिवंशी योद्धाओं के वेग को युद्ध में समस्त कौरव मिलकर भी नहीं सह सकते। उनके बीच में जब भयानक पराक्रमी महान धनुर्धर भीमसेन बड़े बड़े वीरों का संहार करने वाली आकाश में ऊपर उठी हुई अपनी गदा को लेकर विचरेंगे, तब उन भीम की गदा के वेग को तथा वज्र गर्जन के समान गांडीव धनुष के टंकार को कोई भी नरेश नहीं सह सकता।
उस समय मैं दुर्योधन के वश में होने के कारण अपने हितैषी सुहृदों की उन याद रखने योग्य बातों को याद करूंगा जिनका पालन मैंने पहले नहीं किया। संजय ने कहा, राजन, आपके द्वारा ये बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। जिसकी आपने जानबूझकर उपेक्षा की है, उसे रोकने की चेष्टा नहीं की है। वह ये है कि आपने सामर्थ्य होते हुए भी मोहवश अपने पुत्र को कभी नहीं रोका। भगवान मधुसूदन ने ज्यों ही सुना कि पांडव द्यूत में पराजित हो गए हैं, त्यों ही वे काम्यक वन में पहुंचकर कुंती पुत्रों से मिले और उन्होंने उन्हें आश्वासन भी दिया। इसी प्रकार द्रुपद के दृष्टद्युम्न आदि पुत्र विराट, दृष्टकेतु, महारथी कैकय, इन सब ने भी पांडवों से भेंट की। राजन, पांडवों को जुए में पराजित देखकर उन सब ने जो बातें कही, उन्हें गुप्तचरों द्वारा जानकर मैंने आपकी सेवा में निवेदन कर दिया था। पांडवों से मिलकर मधुसूदन श्री कृष्ण को अर्जुन में युद्ध का सारथी होने के लिए वर्ण किया और श्री हरि ने तथास्तु कहकर उनका अनुरोध भी स्वीकार कर लिया। भगवान श्री कृष्ण भी कुंती पुत्रों को उस अवस्था में काला चर्म ओढ़कर आए हुए देखकर उस समय अमर्ष में भर गए और युधिष्ठिर से इस प्रकार बोले, इंद्रप्रस्थ में कुंती कुमारों के पास जो समृद्धि थी तथा राजसूय यज्ञ के समय जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा था, वह अन्य नरेशों के लिए अत्यंत दुर्लभ थी। उस समय सब भूमिपाल पांडवों ने शास्त्रों के तेज से भयभीत थे। अंग वंग पुंड्र उड्र चोल द्रविड़ आंध्र सागरवर्ती द्वीप समुद्र के समीप निवास करने वाले जो राजा थे, वे सभी राजसूय में उपस्थित थे। सिंह बर्बर समस्त किरात यवन स्त्रीराज तंगण केकय काशी कश्मीर देश के नरेश भी राज्य यज्ञ में बुलाए गए थे और इन सबको आपने यज्ञ में रसोई परोसते देखा था। ये तो मैंने बहुत कम नाम लिए हैं, नाम तो अनगिनत हैं। सब और फैली हुई आपकी इस चंचल समृद्धि को जिन लोगों ने छल से छीन लिया था, उसके प्राण लेकर भी मैं उसे पुनः वापस लाऊंगा। कुरुनंदन, भरत कुल तिलक बलराम, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, अक्रूर, गद, साम, प्रद्युम्न, आहुक, वीर, धृष्टद्युम्न और शिशुपाल पुत्र दृष्टकेतु के साथ आक्रमण करके युद्ध में दुर्योधन, कर्ण, दुशासन एवं शकुनी को तथा जो कोई योद्धा सामने आएगा उसे भी शीघ्र ही मारकर मैं आपकी संपत्ति लौटाऊंगा। तदंतर आप भाइयों सहित हस्तिनापुर में निवास करते हुए धृतराष्ट्र की राजलक्ष्मी को पाकर इस सारी पृथ्वी पर शासन कीजिएगा। तब राजा युधिष्ठिर ने उस वीर समुदाय में इन दृष्टद्युम्न आदि शूरवीरों के सुनते हुए श्री कृष्ण से कहा। युधिष्ठिर बोले, जनार्दन, मैं आपकी सत्यवाणी को शिरोधार्य करता हूँ। महाबाहो केशव, 13वें वर्ष के बाद आप मेरे संपूर्ण शत्रुओं को उनके बंधु बांधवों सहित नष्ट कीजिएगा। ऐसा करके आप मेरे सत्य वनवास के लिए की गई प्रतिज्ञा की रक्षा कीजिए। मैंने राजाओं की मंडली में वनवास की प्रतिज्ञा की है। धर्मराज की ये बात सुनकर दृष्टद्युम्न और सभासदों ने समयोचित मधुर वचनों द्वारा अमर्ष से भरे हुए श्री कृष्ण को शीघ्र ही शांत किया। तत्पश्चात उन्होंने क्लेश रहित हुई द्रौपदी के से भगवान श्री कृष्ण के सुनते हुए कहा, देवी, दुर्योधन तुम्हारे क्रोध से निश्चय ही प्राण त्याग देगा। वरवर्णिनी, हम यह सच्ची प्रतिज्ञा करते हैं, तुम शोक ना करो कृष्णे। उस समय तुम्हें जुए में जीती हुई देखकर जिन लोगों ने हंसी उड़ाई है, उनके मांस भेड़िए और गीद खाएंगे और नोच नोच कर ले जाएंगे। इसी प्रकार जिन्होंने तुम्हें सभा भवन में घसीटा है, उनके कटे हुए सिरों को घसीटते हुए गीद और गीदड़ उनके रक्त को पिएंगे। पांचाल राजकुमारी, तुम देखोगी कि उन दुष्टों के शरीर पर पृथ्वी पर मांसहारी गीदड़ गीद आदि पशु पक्षियों का बारंबार घसीटे और खाए जाएंगे। जिन लोगों ने तुम्हें सभा में क्लेश पहुंचाया है और जिन्होंने चुपचाप रहकर उस अन्याय की उपेक्षा की है, उन सब के कटे हुए मस्तकों का रक्त यह पृथ्वी पिएगी। भरत कुल तिलक, इस प्रकार उन वीरों ने अनेक प्रकार की बातें कही थी। वे सब के सब तेजस्वी और शूर वीर हैं और उनके शुभ लक्षण अमिट हैं। धर्मराज ने 13वें वर्ष के बाद युद्ध करने के लिए उसका वर्ण किया है। वे महारथी वीर भगवान श्री कृष्ण को आगे रखकर ही आक्रमण करेंगे।
बलराम, श्री कृष्ण, अर्जुन, प्रद्युम्न, साम, सात्विकी, भीमसेन, नकुल, सहदेव, केकई राजकुमार, द्रुपद और उनके पुत्र मत्स्य, नरेश, विराट, ये सब के सब विश्व विख्यात और अजेय वीर हैं। ये महामना जब अपने सगे संबंधियों और सेनाओं के साथ धावा करेंगे, उस समय क्रोध से भरे हुए केसरी सिंह के समान इन महावीरों का समर में जीवन की इच्छा रखने वाला कौन पुरुष उनका सामना करेगा। यह सब सुनकर धृतराष्ट्र बोले, संजय, जब जुआ खेला जा रहा था उस समय विदुर ने मुझसे जो बात कही थी, ये बात कही थी कि नरेंद्र, यदि आप पांडवों को जुए में जीतेंगे तो निश्चय ही यह कौरवों के लिए खून सी की धारा से भरा हुआ अत्यंत भयानक और विनाशकालय होगा। सूत, विदुर ने पहले ही जो बातें कही थी वह अवश्य ही उसी प्रकार होंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। वनवास का समय व्यतीत होने पर पांडवों के कथानुसार यह घोर युद्ध होकर ही रहेगा, अब इसमें मुझे कोई संशय नहीं है। इस प्रकार इंद्रलोक अभिगमन पर्व में धृतराष्ट्र विलाप विषयक 51वां अध्याय पूर्ण हुआ। जन्मेजय जी ने पूछा, ब्राह्मण, अस्त्र विद्या की प्राप्ति के लिए महात्मा अर्जुन ने इंद्रलोक चले जाने पर युधिष्ठिर आदि पांडवों ने क्या किया? वैशंपायन ने कहा, राजन, अस्त्र विद्या के लिए महात्मा अर्जुन के इंद्रलोक जाने पर भरत कुलभूषण पांडव द्रौपदी के साथ काम्यक वन में निवास करते रहे। तदंतर एक दिन एकांत एवं पवित्र स्थान में जहाँ छोटी छोटी हरी दुर्वा आदि घास उगी हुई थी, वे भरत वंश के श्रेष्ठ पुरुष दुख से पीड़ित हो द्रौपदी के साथ बैठे और धनंजय अर्जुन के लिए चिंता करते हुए अत्यंत दुख भरे अश्रु गदगद कंठ से उन्हीं की बातें करने लगे। अर्जुन के वियोग से पीड़ित उन समस्त पांडवों को शोक सागर में अपनी लहरों में डुबो दिया। पांडव राज्य छिन जाने से तो दुखी थे ही, अर्जुन के विरह से वे और भी क्लेश में पड़ गए थे। उस समय महाबाहु भीमसेन युधिष्ठिर से कहा, महाराज, आपकी आज्ञा से भरतवंश का रत्न अर्जुन तपस्या के लिए चला गया है। हम सब पांडवों के प्राण उसी में बसते हैं। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।